आईसीसी के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान ने पायक्रॉफ्ट की माफ़ी कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात से मैच खेलने पर हाँ कर दी। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से मुलाकात में माफ़ी मांगी। एंडी पायक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर को पाक भारत कप्तानों के मुसाफा न करने को गलत फहमी का नतीजा करार दिया और पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। पायक्रॉफ्ट की माफ़ी के बाद पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच में पायक्रॉफ्ट की बतौर मैच रेफरी तैनाती पर भी रजामंद। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ने दोनों टीम्स के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर कर दी है। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, एंडी पायक्रॉफ्ट की माफी के बाद अब हमारी क्रिकेट टीम को खेल पर फोकस करना है। उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आईसीसी 14 सितंबर के पाक भारत मैच में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगी। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि भारत ने खेल में सियासत खेली है, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा ने कहा कि जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि भारत के 90% मैचों में एंडी पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होते हैं। वो भारत के फेवरेट फिक्स मैच रेफरी हैं। एंडी पायक्रॉफ्ट के तनाज़े पर आईसीसी और पाकिस्तान के दरमियान पूरा दिन डेडलॉक रहा। एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के शेड्यूल मैच पर सवालिया निशान लगा रहा। दुबई में पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम पहुंचाने के लिए बस होटल पहुंची। खिलाड़ियों का सामान भी बस में रखा गया, लेकिन टीम पाकिस्तान को होटल में रोक लिया गया। अपने कमरों में ही रहने की हिदायत की गई। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा को मुशावरत के लिए बुलाया। अहम बैठक में बड़े फैसले किए गए। शाम को मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी। पाकिस्तान मैच खेलने पर राजी हुआ और बस टीम को होटल से लेकर स्टेडियम पहुंची। एशिया कप में यूएई का टॉस जीतकर बोलिंग का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दो तब्दीलियां, फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम की जगह हारिस रऊफ और खुशदिल शाह टीम में शामिल। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 35 रन बना लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसरे यमामा पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सऊदी नेशनल गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मशरिक वस्ता की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले सऊदी अरब की फजाओं में वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी फजाइया ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। F-15 लड़ाका तैयारों के पायलट्स ने खैर मकदम किया। गर्मजोशी से इस्तकबाल पर वजीर आजम ने जहाज के कॉकपिट से अरबी में भी शुक्रिया अदा किया। रियाज अहमद पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से कसरे यमामा तक सड़कों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सरखा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में कमी का इम्कान। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। रोहड़ी में दरिया किनारे कायम डीएसपी ऑफिस ज़ेर-ए-आब। रिकॉर्ड दूसरे दफातर मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरों फिरोज में कई जमींदारी बंद टूट गए। तहसील मोरो के 5 देहातों में पानी दाखिल। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव, फसलों को नुकसान। लाड़काना में आकिल आगानी लोग बंद पर सैलाबी रेला। कच्चे से लोगों का इलाका छोड़ने से इनकार। दादू में मेहर से मुल्का कच्चे के इलाके में जमींदारी बंदों में कटाव से कई देहात पानी की लपेट में आ गए।
दरियाए चनाब और सतलुज के रेलों से मुतासर M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। पानी का बहाव तेज़ होने से मुरम्मत के काम में मुश्किलात। मजीद नुकसानात से बचाने के लिए एतराफ़ में पत्थर डालने का काम जारी। CPO के मुताबिक मोटरवे मजमूई तौर पर 5 जगह से मुतासर हुई। मुल्तान में सैलाब से 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन भी मुतासरा पाइपलाइन को गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतवाज़ी पाइपलाइनों से सप्लाई जारी। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में वाज़े कमी। शुजाबाद के बेशतर इलाकों से पानी उतर गया। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने वाले बंद पर भी पानी की सतह में कमी। बस्ती धोंदू के मकाम पर बंद में डाले गए शिगाफ को पुर करने का काम जारी। 25 लाख अफराद को उनके घरों से रेस्क्यू करके हम सेफ मकामात पे लेकर गए। लाखों लोग जो इस वक्त मेरे पास कैंप्स में हैं, मैं उनको सैलाब मुतासरीन नहीं कहती, मैं उनको फ्लड विक्टिम्स नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे मेहमान हैं। 3 महीने जो बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और उसके बाद इंडिया से पानी आ गया। अगर हमारी तैयारी ना होती तो आपका अंदाजा नहीं था कि किस कदर खतरनाक और बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इस बार बारिशें ज्यादा हुई, भारत से भी पानी आया। अगर पंजाब हुकूमत की तैयारी ना होती और वक्त पर लोगों को नहीं निकालते तो बड़ी तबाही होती। सैलाब मुतासरीन के लिए सहूलियात का बंदोबस्त तो कर रहे हैं लेकिन तरक्याती काम नहीं रोके। मरियम नवाज ने वजीराबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, अब गुजरावाला से वजीराबाद आप सिर्फ 20 रुपए में जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों को गोद में लिया, प्यार किया, जाँ भाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की और दिलासा दिया। हुकूमत सिंध ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया। ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगर मुनासिब इकदाम ना किए और ज़राई इमरजेंसी का नफाज सही तरीके से ना हुआ तो बहरान का सामना होगा। इससे पहले कराची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि यह मरकज़ खुसूसी अफराद को मुआशी खुदमुख्तारी और पायदार रोज़गार फराहम करेगा। यहाँ न्यूरो ड्राइवर्स अफराद के लिए भी खुसूसी बहाली की खदमात फराहम की जाएंगी। हुकूमत देर क्यों कर रही है? सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी मदद मांगे। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद दी जाए। सेनेटर शेरी रहमान का मुतालबा। सेनेट कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली से खिताब में कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मिनी बजट पर गौर की बजाय हुकूमत आलमी इमदाद मांगे। अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए कि सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा दुनिया के पहले 5 ममालिक में से है। सर्दियाँ कम और गर्मियाँ बढ़ रही हैं। रवा साल अप्रैल पिछले 65 बरसों का गर्म तरीन महीना था। सैलाब से पंजाब में तकरीबन 30 लाख अफराद मुतासर हुए। GHQ हमला केस में 19 सितंबर को बानी PTI का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए होगा। सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल को बानी PTI की पेशी के लिए इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ट्रायल अब अरियाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। अदालत ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। PTI के वकला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जेल में ट्रायल नहीं होना तो बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। जजों के आपस में इतने झगड़े हैं तो अवाम कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर इल्तवा केसेस में कानून के मुताबिक फैसले दें। सजाओं और नाअहली को खत्म किया जाए। बानी PTI तक रसाई दी जाए। कल वही खातून दोबारा भेजी गई। कल उसने मेरी बहन के साथ किया। उसको पीछे से जब उसको कहती मुझे कुछ हुआ है मैं मोड़ी हूँ, तो बाकी जो हमारे साथ थे सिपाहिया वगैरह, इन्होंने उस खातून को पहचान ली कि ये वही वाली औरत है जो उसने उसने अटैक किया था। आज हमें पत्थर भी रात को मारे, किसी ने मुझे भी लगा, सिपाहिया को भी लगा। कल छुरी मार देगी। कल ये आज पत्थर है, कल अंडा था, आज पत्थर है, कल छुरा होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया है कि गुज़श्ता रोज भी उनके साथ इसी खातून ने बदतमीजी की कोशिश की जिसने उन पर अंडा फेंका था। उन पर किसी ने जेल के बाहर पत्थर भी मारे। अलीमा खान ने कहा, पहले अंडा फेंका, फिर बदतमीजी की,
कल पत्थर मारे, अब छुरा भी मार सकते हैं। इन पर हमला हुआ तो पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। ये बानी PTI की आवाज बंद करना चाहते हैं। तोशा खाना 2 केस में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने कल नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को बयान के लिए बुलवा लिया। पिंडी की अदालत में अब तक 18 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज समाअत के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया के सरकारी दौरे पर शाही महल विंडसर का सलामत। शाही खानदान ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप ने शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर बनने के बाद ट्रंप का यह बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा है जिसमें अमरीका और बरतानिया के दरमियान सरमाकारी के कई मुआहदे मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप कल बरतानी वज़ीर आज़म के स्टामर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन का ट्रंप से इसराइल को हथियार न देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालिबा। मुजाहिरों के पेश नजर लंदन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। लंदन पुलिस ने विंडसर कासल की दीवारों पर प्रोजेक्टर से ट्रंप और बदनाम जमाना जिनसी स्कैंडल के सजा याफ्ता मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन की वीडियो और तस्वीर दिखाने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन तस्वीर में ट्रंप की शहजादा एंड्रयू के साथ तस्वीर भी शामिल है। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 4 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा शहर में बमबारी से मस्जिद समेत मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। चीन और सऊदी अरब की इसराइली फौजी ऑपरेशन में तोसी की सख्त मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड ने हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। जंगबंदी और मुज़ाकरात करने पर जोर। यूरोपीय कमीशन में इसराइल पर पाबंदियों की तजावीज़ पेश। कुछ यूरोपीय ममालिक की मुखालिफत के बायस तजावीज़ मंजूर होने का इम्कान कम है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एहतजाज। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सिंध हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मजम्मत। कहा इस इकदाम का मकसद अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करना है। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने पर बैरिस्टर जहांगीर जदू ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालती कार्रवाई की CCTV वीडियो फराहम करने के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर अदालत में कहा गया कि तमाम वकला को सुने बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ऑर्डर आया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद जज को काम से रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुसार में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बनू में दहशतगर्दों के मेरियान और फिर मजंग चौकी थानों पर हमले नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ ही हलाक और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में पुलिस और लेविस थानों पर हमले। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 लेविस एहलकार लापता, 2 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान के जिला केश में शहीद होने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की तुरबत में नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा कैप्टन वकार अहमद और उनके साथियों ने फ़र्ज की राह में जाने निछावर करके आला मिसाल कायम की। वज़ीर दाखिला का बनू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके खारिजियों के दोनों हमलों को नाकाम बनाया। पंजाब भर के 200 से ज़्यादा गोदामों से जखीरा की गई गंदम कब्जे में ले ली गई। 2 लाख टन गंदम फ्लोर मिलों को 3000 रुपये मन में देने की हिदायत। वजारत खुराक के ज़राए का कहना है कि गंदम ज़खीरा अंदोज़ों ने महंगे दामों फरोख्त करने के लिए छुपा रखी थी। बलूचिस्तान में महकमा खुराक के पास गंदम का ज़खीरा खत्म हो गया। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में साल 2024-25 के लिए अब तक गंदम की खरीदारी नहीं की गई। सितंबर 2025 से मार्च 2026 के लिए महकमे के पास गंदम दस्तयाब नहीं।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो के साथ क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84.50 मीटर की थ्रो दरकार थी। कश्मीर पुलिस ने कच्चे में सैलाब के बायस निकलने वाले डाकुओं के ठिकानों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। कच्चे के इलाके गिलपुर में जागिरानी शहर और इंधड़ गैंग के कारिंदों के ठिकाने थे। SSP कश्मीर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल में डाकुओं की मुंतकली पर नजर रखी हुई है। डाकुओं की निशानदही और सरकोबी के लिए खास मनसूबाबंदी कर रखी है। लाहौर में दरियाए रावी की जमीन पर बनी गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को फीकस 1 करोड़ 96 लाख रुपए वापस दिला दिए गए। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मुलजिम पर दरिया की 12,000 कनाल जमीन धोखे से शहरियों को बेचने का इल्जाम है। मुलजिम के खिलाफ चालान तैयार कर लिया गया। हालिया सैलाब में दरियाए रावी में बनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के घर पानी में डूब गए थे। कराची में कई बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के केस का मुलजिम अदालत में पेश। मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया था। अदालत में थप्पड़ मारे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम 2016 से बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करके उनकी वीडियोस बनाता था। कराची में CVU के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी से मिलने वाली खातून और मर्द की लाशों का पोस्टमार्टम। पुलिस का कहना है इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद की मौत गाड़ी में गैस भरने से हुई। हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। अहले खाना से राबता किया गया है। मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि हल्का 79 और 82 से एंटी करप्शन को शिकायत मिली कि इंतखाबात में मिसकंडक्ट हुई है। 2 खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान ने कहा इंतखाबी नताइज के फॉर्म पर दस्तखत उनके नहीं, जुर्म साबित हो गया। सजा देने के इख्तियार का तयन किया जाएगा कि सजा कौन देगा। अब चीफ सेक्रेटरी को एंटी करप्शन खत लिखेगा। इलेक्शन कमीशन के खत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भैंस कॉलोनी को मेहरान हाईवे से मिलाने वाले नए पुल का संगे बुनियाद रख दिया। 100 दिन में मुकम्मल करने का वादा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुल की तामीर से शहरी शाह फैसल कॉलोनी के ट्रैफिक में फंसे बगैर शाहराए फैसल पहुंच जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अलीपुर के सैलाब से मुतासरा नवाही इलाके सुल्तानपुर आमद। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सुबह 5:30 बजे राशन तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर सेन कामरान टिसोरी का चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल फैक्ट्री का दौरा। गवर्नर सेन ने मेयर के हमरा इलेक्ट्रिक कार चलाई, मोटरसाइकिल पर भी बैठे। गवर्नर सेन ने कहा कि चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान मजीद फायदा उठाना चाहता है। चीनी टेक्नोलॉजी से माहौलियाती तब्दीलियों के हल में मदद मिलेगी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के इलाके और अंकेल के जंगल में रीछ के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाल ही में मारूफ गुलकारा कुरुतलैन बलोच गिलगित बल्तिस्तान के इलाके देवसाई में रीछ के हमले में जख्मी हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि रीछ खाने पीने की अशिया की बू पर उन खैमों की तरफ आ निकलते हैं जिनमें सयाह होते हैं। कुरुतलैन बलोच भी एक खैमे में थी जब एक रीछ उन पर हमलावर हुआ। चार्ली का कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम टाइलर रॉबिन्सन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तगासा ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम रॉबिन्सन को सजाए मौत दी जाए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने अपने दोस्त को भेजे पैगाम में ये कहकर एतराफ़ जुर्म किया है कि वो कर की नफरत अंगेजी से तंग आ चुका था। मुलजिम का DNA भी राइफल से मिले नमूने से मैच कर गया है। टाइलर रॉबिन्सन ने 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली कर को गर्दन में गोली मारकर कत्ल किया था। भारत की रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक और 16 लापता हो गए। देहरादून में शहर के पानी घेरे में कई दुकानों, सड़कों और मकानात को बहा ले गए। मवासलात और ट्रेन सर्विस भी मुतासर। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम पेशावर में लड़कों और लड़कियों के क्रिकेट ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। 2 रोज़ा ट्रायल्स के इख्तिताम पर लड़कों की 17 रुकनी और लड़कियों की 15 रुकनी टीमों का ऐलान कर दिया गया। यूएफए चैंपियंस लीग में एम्बापे की पेनल्टीज पर 2 शानदार गोल। रियल मैड्रिड ने
ओलंपिक मार्सेल्स को 2-1 से शिकस्त दे दी। आर्सेनल ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया। और उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।